एंजियोप्लास्टी होने के बाद बेटर हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र, इसका संचालक। कई बार हमारी एंजियोप्लास्टी हो जाती है और एंजियोप्लास्टी होने के बाद हमको हमारे हार्ट के खून की नलियों में कई सारे स्टेंट डले हुए होते हैं। अब ये सवाल दिमाग में हमेशा अटका हुआ रहता है, इस स्टेंट का क्या होगा और स्टेंट को फिर से मुझे कभी एंजियोप्लास्टी नहीं करवानी पड़नी चाहिए, इसके लिए मैंने शरीर की क्या अच्छी तरह से केयर लेनी है, ये हमेशा अपने दिमाग में सवाल होते हैं। तो आइए आज वो 3 मेजर चीज़ें समझ लेती है जो अच्छी तरह से अगर आपने कर दिए तो फिर से एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहली चीज़ मतलब आपका डाइट। अगर हमारी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अगर हमारा स्टेंट अंदर लगा हुआ है, तो ये स्टेंट में फिर से इंस्टेंट रीस्टेनोसिस मतलब इसी स्टेंट में फिर से ब्लॉकेजेस निर्माण हो सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा रोग अंदर निर्माण होते रहता है। तो अगर इस रोग को आपको रोकना है, स्टेंट में अगर आपको फिर से ब्लॉकेजेस आने देने नहीं है, तो आपको अच्छे डाइट के साथ ही आगे की जिंदगी बसर करनी होगी। अब ये अच्छा डाइट मतलब क्या? तो 4 चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपको टालनी है आपके खाने में। तो सबसे पहली चीज मतलब गेहूं वाली कोई भी चीज, जिस किसी चीज में गेहूं डलता है, गेहूं से बनने वाली चीजें आपने जितनी कम कर दोगे उतनी बेहतर रहेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मतलब चावल। चावल से निर्माण होने वाली चीजें हमारे नॉर्मल खाने में बहुत ज्यादा होती है, उनको जितना कम कर दोगे बेहतर होगा। तीसरी चीज होती है दूध और दूध से बनने वाली चीजें, ये चीजों को जितना कम कर दोगे ऑलवेज बेटर होगा। और चौथी चीज होती है शक्कर और शक्कर जैसी मीठी मीठी चीजें। ये मीठी चीजों से जितने दूर रहोगे उतने ही अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ते चला जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण आपके डाइट से ही नॉर्मल पे रहेगा। और अगर आपके डाइट से ही आपने उस कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख दिया तो आपको आगे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला रास्ता आपके स्टेंट जो डले हुए हैं उस स्टेंट को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर आइडिया होगी वो होगी आपके डाइट कंट्रोल वाली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी एक्सरसाइज। जितनी आप एक्सरसाइज करके आपके हार्ट के मसल को तगड़ा रखोगे, जितनी खून की नलियों के अंदर की लाइनिंग, जिसको हम मेडिकल भाषा में एंडोथीलियम कहते हैं, इस एंडोथीलियम को, जो आपके खून के नली के अंदर की लाइनिंग है, इस एंडोथीलियम को अगर आपने मस्त मजबूत रख दिया तो फिर से कोई भी ब्लॉकेज निर्माण नहीं हो सकता, फिर से कोई भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो इस एंडोथीलियम को, खून के नली के अंदर की लाइनिंग एंडोथीलियम को अगर आपको हट्टा कट्टा रखना है तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल आता है वो है आपका एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कई लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइजेस करते हैं, कई लोग योगासन करते हैं, कई लोग प्राणायाम करते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी एक्सरसाइजेस थोड़ी थोड़ी करके अगर हम क्लब करके उसका एक ही सिंपल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, जैसे माधवबाग के क्लिनिक में आप MIB पल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस MIB पल्स ऐप जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है, उस पे ये सारी एक्सरसाइजेस आपको सिखाए जाते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज अगर आप घर ही घर में भी कर दोगे तो आपके इस स्टेंट जो अंदर डले हुए हैं उस स्टेंट को भी आप कम करवा सकते हो, उसके अंदर बैठे हुए ब्लॉकेज जो निर्माण होने वाले उसको भी आप कम करवा सकते हो। उसी की तरह ये 2 जैसे स्टेप्स हो गए। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर स्टेंट डलवाने के बाद भी अगर हमको चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त अगर हांफना पड़ता है, दम लगता है, अगर अपने सीने में दर्द अभी भी कंटिन्यूड है, तो आपको ये तीसरा स्टेप बहुत जरूरी है और वो है आपका पंचकर्म। माधवबाग के किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एंजियोप्लास्टी करने के बाद, स्टेंट डलवाने के बाद भी सीने में दर्द होते रहता है, चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त हांफने की तकलीफ रहती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। ऐसे सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट वहां पे की जाती है, जिसमें धीरे 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 जैसी ये पंचकर्म की जो टेक्निक करते हैं, ये कॉपीराइटेड पेटेंटेड टेक्निक है माधवबाग की पंचकर्म की, जो हार्ट डिसीज के पेशेंट्स पे की जाती है। और ये जैसी ट्रीटमेंट उन पे करते हैं तो उनके चलने की जो स्पीड होती है वो इंप्रूव हो जाती है। उनके 2D इको पे GLS नाम का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इंप्रूव हो जाता है, स्ट्रेस टेस्ट इंप्रूव हो जाती है, CT एंजियो पे देख करके ब्लॉकेजेस जो थे वो ब्लॉकेजेस भी रिवर्स होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये पंचकर्म की जो टेक्निक होती है
ये पंचकर्म की टेक्निक माधव बाग के किसी भी हॉस्पिटल्स में, किसी भी क्लिनिक में जाकर के आप करवा सकते हो। तो अगर अपने शरीर में, हार्ट में अगर एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और एंजियोप्लास्टी के बाद अपने शरीर में स्टेंट डले हुए उस खून के नली के अंदर हार्ट के, तो उसके ऊपर आपने ये 3 चीजें इंपॉर्टेंटली करनी है। सबसे पहला डाइट कंट्रोल, सेकेंड इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज, और तीसरी अगर जरूरत पड़ती है तो पंचकर्म। तो ये चीजें अगर हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में अपने को हार्ट के बारे में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से कभी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अच्छा डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और जरूरत पड़ी तो पंचकर्म की अगर मदद लेते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके सवाल हमारे पास भेजते रहो, हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। तो ऐसे ही खुद को हेल्दी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेकर के इस हार्ट अटैक के डर से आज़ादी मिलाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।